हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सेकेंड यूनिट बीएससी फर्स्ट ईयर की सेकेंड यूनिट है ना। तो हमारा चैप्टर का नाम है एनिमल सेल एंड इंट्रोडक्शन एंड सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी क्या है, यानी कोशिका सिद्धांत के बारे में हम पढ़ेंगे। आज हमारा चैप्टर का नाम है, तो उसके आधार पर कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। तो कोशिका क्या है? कोशिका एक इकाई होती है, जीवन की सबसे छोटी इकाई होती है। तो हमारा सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे है ना, पूर्वज थे उनके टाइम में कोशिका को क्या नाम देते थे? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी के नाम से जाना जाता था। साइटोलॉजी के नाम से जाना जाता था। लेकिन जब हमारा टाइम आया, अपना वर्तमान समय आया, तो वर्तमान में कोशिका को किस नाम से जाना जाता है? कोशिका जीव विज्ञान, कोशिका जीव विज्ञान या कोशिका जीव विज्ञान के नाम से जाना जाता है। कोशिका के नाम से जाना गया। फिर हम देखते हैं कि सेल बायोलॉजी क्या होता है, यानी कोशिका विज्ञान क्या होता है। तो कोशिका विज्ञान यानी कोशिका के अंदर कोशिका की संरचनात्मक, कार्यात्मक और संरचनात्मक आकारिकी, यानी संरचनात्मक कार्य की, आकारिकी, आनुवंशिकी, आनुवंशिक के तौर पर इन सब का अध्ययन करना ही सेल बायोलॉजी कहलाता है। फिर हम देखते हैं हिस्टोरिकल क्या है? परस्पेक्टिव, यानी क्या होता है कि ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य क्या है इसका, है ना। तो ये जो सारे वैज्ञानिक है, इन सबको क्या है, ये सब वैज्ञानिक है। तो इन्होंने कोशिका के बारे में, केंद्रक के बारे में, सब इनके बारे में खोज की। तो इन्होंने किन ने किसकी खोज की, ये आज हम इसके अंदर देखते हैं। तो सबसे पहले वैज्ञानिक आते हैं डॉक्टर राइन नाम के वैज्ञानिक। ये कहाँ के थे? ये जर्मन के थे डॉक्टर राइन नाम के वैज्ञानिक। इन्होंने कोशिका के बारे में कहा कि कोशिका संरचनात्मक, आकारिकी, आनुवंशिक रूप से समान होती है और जो सजीव होते हैं, सभी सजीव कोशिका एवं कोशिकीय स्राव के बने होते हैं। ये क्या बता रहा है? डॉक्टर राइन के अनुसार संरचनात्मक, कार्य की, आकारिकी, जैव रासायनिकी, जैव भौतिकी गुणों के अनुसार ये समान होती है, या इसका अध्ययन करने को ही हम क्या कहते हैं? डॉक्टर राइन के डॉक्टर राइन का जो कथन है वो ये इस पे आधारित है कि कोशिका संरचनात्मक, कार्य की, आकारिकी और आनुवंशिक के तौर पर क्या होती है? समान होती है ना। फिर बाद में उन्होंने कहा कि जो सजीव होते हैं, सभी सजीव जो होते हैं वो क्या होते हैं? कोशिका एवं कोशिकीय आकार के, कोशिका वह कोशिकीय स्राव के बने होते हैं। जो कोशिका क्या है, इन्होंने कहा कि जो सजीव होते हैं वो सभी कोशिका एवं कोशिकीय स्राव के बने हुए होते हैं। फिर बाद में आए दूसरे वैज्ञानिक, उनका नाम है फ्रांसिस एवं जैकेरियस जेन्सेन नाम के वैज्ञानिक। उन्होंने कहा कि जो 10 अक्ष और 30 अक्ष जो सूक्ष्मदर्शी होते हैं, उन्होंने कहा कि जो 10 अक्ष और 30 अक्ष आवर्धन क्षमता वाले 10 अक्ष और 30 अक्ष आवर्धन क्षमता वाले सूक्ष्मदर्शी जो होते हैं, सूक्ष्मदर्शी यहां लिखती हूं मैं, सूक्ष्मदर्शी की खोज की इन्होंने। जो ये 10 अक्ष और 30 अक्ष आवर्धन क्षमता वाले सूक्ष्मदर्शी जो होते हैं, उन सजीव जो होते हैं, छोटे सजीव जो होते हैं, उनको परीक्षण करने में, उनका अध्ययन करने में इस 10 अक्ष और 30 अक्ष आवर्धन क्षमता वाली सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया जाता है। तो ये डॉक्टर राइन क्या नाम थे? फ्रांसिस और जैकेरियस जेन्सेन नाम के वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या किया? ये ओनली फॉर फ्रांसिस नाम के वैज्ञानिक थे। इन्होंने करा कि सूक्ष्मदर्शी की खोज की। वो कौन सी सूक्ष्मदर्शी थी? 10 अक्ष और 30 अक्ष आवर्धन क्षमता वाली। पर इस 10 अक्ष और 30 अक्ष आवर्धन क्षमता वाली सूक्ष्मदर्शी का उपयोग तब किया जाता है जब सजीव जो होते हैं वो छोटे होते हैं। तो छोटे सजीवों के प्रेक्षण में, उनका अध्ययन करने में इस 10 अक्ष और 30 अक्ष आवर्धन क्षमता वाली सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया जाता है। फिर हम देखते हैं गैलीलियो गैलीली नाम के वैज्ञानिक थे। क्या नाम था? गैलीलियो गैलीली नाम के वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या किया कि जो कीट होते हैं, कीटों की मतलब इन्होंने सूक्ष्मदर्शी की खोज की। इन्होंने क्या किया? सूक्ष्मदर्शी की खोज की, ओनली फॉर सूक्ष्मदर्शी की खोज की। और क्या किया? इन्होंने सूक्ष्मदर्शी की खोज की और इन्होंने कीट जो होते हैं,
कीटों की संयुक्त आंखों का अध्ययन किया। मतलब इन्होंने सूक्ष्मदर्शी की खोज की और उस सूक्ष्मदर्शी से ही कीटों की जो आंखें होती है उनका अध्ययन किया। फिर बाद में आते हैं ग्रू तथा मार्सेलो मेलपिग्गी नाम के वैज्ञानिक। तो इनका कथन था कि जो प्राणी होते हैं और पादप जो होते हैं, प्राणी और पादप क्या थे, पादप व प्राणी, प्राणियों का अध्ययन किया, मतलब पादप और प्राणियों का अध्ययन किया। और अध्ययन करने के बाद उन्होंने छोटे छोटे टुकड़े क्या किया, छोटे छोटे टुकड़ों को सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा। सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा गया और सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा गया तो इनकी जो संरचनात्मक संरचना थी, तो उन संरचनात्मक इनकी प्राणी और पादप थे, प्राणी और पादप थे, उनका क्या किया, सूक्ष्मदर्शी के जो इनके टुकड़े थे छोटे छोटे, उनको सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा गया। सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखने के बाद इनको लगा कि जो वो छोटे छोटे टुकड़े हैं उनकी जो संरचना है, उनकी संरचना यूट्रिकल्स के नाम से जानी जाती है। उनको नाम क्या दे दिया, उनकी संरचना टुकड़े को सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा गया। देखने के बाद उन टुकड़ों को क्या कह दिया, यूट्रिकल्स, यूट्रिकल्स के नाम से जाना जाता है, यूट्रिकल्स नाम दे दिया। ग्रू तथा मार्सेलो मेलपिग्गी ने क्या किया, पादप व प्राणी कोशिकाओं की का मतलब सूक्ष्मदर्शी द्वारा अध्ययन किया, इनके टुकड़ों का अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद इनकी जो संरचनात्मक रूप से देखा गया, तो संरचनात्मक रूप को देखा गया तो उन्हें क्या कर दिया, यूट्रिकल्स के नाम से जाने गए। ठीक है, फिर आते हैं रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने क्या किया, रॉबर्ट हुक नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1665 के अंदर क्या है, 1665 के अंदर 1665 के अंदर ईस्वी क्या बता सन बता देते। तो इनके अंदर क्या किया, इन्होंने कोशिका की जो कोर्क होता है, कोर्क की सूक्ष्मदर्शी द्वारा अध्ययन किया, उनके छोटे छोटे टुकड़ों का अध्ययन किया। और उन कोर्क को जो कोर्क के अंदर खोखले क्या थे, छेद थे या फिर अवकाश थे, यानी रिक्ति था, ठीक है, अवकाश था, यानी जो रिक्ति का कोष्ठ क्या था, कोर्क थे, कोर्क था। कोर्क का क्या किया, छोटे छोटे टुकड़ों का अध्ययन किया, सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा गया। देखने के बाद उनको सूक्ष्मदर्शी के अंदर नजर आया, इन रॉबर्ट हुक को नजर आया कि जो अवकाश है, इस कोर्क के अंदर अवकाश पाए गए, उन अवकाशों को क्या नाम दे दिया, कोशिका का नाम दे दिया, कोशिका का नाम दे दिया। तो कोशिका की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने। कोशिका की खोज किसने की, तो रॉबर्ट हुक ने। कब की, तो 1665 में। अब हम देखते हैं रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया, केंद्रक की खोज की। किसकी केंद्रक की खोज की, केंद्रक की खोज किसने की, तो रॉबर्ट ब्राउन ने। फिर आते हैं पुरकिंजे नाम के वैज्ञानिक। पुरकिंजे ने क्या किया था, पुरकिंजे नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने फिर आते हैं मैथियस एंड स्लीडन स्वान। स्लीडन एंड स्वान ने क्या किया था, पुरकिंजे। पहले हम देखते हैं पुरकिंजे ने क्या किया था, इन्होंने कोशिका यानी इन्होंने क्या किया था, इन मैथियस स्लीडन स्वान ने इन्होंने क्या किया था, कोशिका सिद्धांत का नाम दे दिया। और इन्होंने पुरकिंजे नाम के, इन्होंने देखो पुरकिंजे नाम के वैज्ञानिक थे, इन्होंने कोशिका द्रव, जो कोशिकाओं के घटक होते हैं, कोशिका के घटक जो होते हैं, उनको क्या नाम दे दिया, कोशिकाओं के घटकों को नाम दे दिया कोशिका द्रव। तो पुरकिंजे नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने कोशिका द्रव की खोज की। और मैथियस लीडन स्वान ने कोशिका की जो कोशिका सिद्धांत होता है, कोशिका सिद्धांत यानी सेल थ्योरी, सेल थ्योरी किसने दी, तो कोशिका सिद्धांत या सेल थ्योरी किसने दी, तो मैथियस लीडन स्वान ने। और कोशिका द्रव यानी साइटोप्लाज्म तो पुरकिंजे ने। अब आता है रुडोल्फ विर्चोव ने कोशिका के बारे में क्या जानकारी दी। तो रुडोल्फ विर्चोव नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने कोशिका के बारे में बताया कि जो कोशिका होती है, उनकी जो उत्पत्ति होती है वो पूर्ववर्ती कोशिकाओं से
नई कोशिकाएं बनती है, पूर्ववर्ती यानी पुरानी कोशिकाओं से नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, इन्होंने ये बताया। लेकिन फिर बाद में फ्लेमिंग नाम के वैज्ञानिक थे, इन्होंने ये कहा कोशिका के बारे में कि जो कोशिका होती है, कोशिका का विभाजन करते हैं तो विभाजन करने के बाद इनकी जो सततता है यानी कंटिन्यूटिता है वो बनी रहती है। यानी कोशिका का विभाजन करने पर, कोशिका का विभाजन कोशिका का यानी सेल का विभाजन करने पर इन्होंने क्या बताया कि जो सततता यानी कंटिन्यूटी, यानी सततता यानी लगातार काम होता है, उसकी जो विभाजन करने के बाद कोशिका बनी रहती है, उनकी सततता बनी रहती है। तो ये दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अब हम पढ़ेंगे कोशिका की सिद्धांत या महत्व के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, बाय।